बस मैं अंदर से टूट गई हूँ, एकदम इतनी ज़्यादा टूट गई हूँ कि बस ऐसे लग रहा है कहीं मर ना जाऊँ, किसी दिन कुछ हो ना जाए मुझे। पहली बार मैं इतनी हिम्मत हारी हूँ ज़िंदगी में, पहली बार। हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और मैं श्वेता केतवास, बेटी भारत माँ के अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि कैमरा कहाँ रखूँ। हाँ, यहाँ पे सही है। तो आज क्या है ना कि मेरी जन्म कुंडली और मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। और अभी मुझे हंसी आ रही, मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि क्यों, भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और मैं ही क्यों चुनी गई हूँ ईश्वर के द्वारा कि मेरे साथ ही बुरा हो और मेरे साथ ही बुरा करें। समझ नहीं आता है। चलिए उधर बात करते हैं। तो तो मैं बात कर रही थी, मेरा एक काम बाकी था, मुझे काम करवाना था वो, और किसी के यहाँ मैंने पैसे दे रखे हैं उस काम को करवाने के लिए। और जो वो अगला इंसान है वो मेरा काम भी नहीं कर रहा है और ना मुझे पैसे दे रहे हैं, ना मेरा काम कर रहे हैं। और हम लोग इतने परेशान हो गए हैं पूरे घर वाले कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतनी लाइफ इतनी मैं वीडियो किस तरीके से बना रही हूँ, किस तरीके से नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मेरी आत्मा जान रही है और मैं जान रही हूँ। और इतना मुश्किल हो रहा है ना सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना और सब करना। ऐसे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ना कि बस अब जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है ना ज़िंदगी से, जब लाइफ से सब कुछ हाथ से जाने लगता है, सारी चीज़ें गलत होने लगती है, तो लगता है कि बस जान दे दो, सब ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी सिचुएशन में, मैंने सीखा है कि हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी हालत पे हार नहीं माननी चाहिए। और ना मैं हार रही हूँ, ना मैं हार मान रही हूँ। लेकिन क्या है ना कि जिस काम को मुझे करवाना है और जिस काम के लिए मैं इतनी परेशान हूँ, वो काम मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं, पूरा परिवार मेरा, पूरी फैमिली परेशान, मतलब यहाँ की फैमिली भी परेशान है और वहाँ से भी हम लोग परेशान हैं, ससुराल से, क्योंकि काम वहीं पे करवाना है। और मैं वो काम अभी नहीं बता सकती हूँ आप लोग को। ऐसा नहीं है मैं कुछ छुपा रही हूँ, हाँ मैं छुपा रही हूँ, जानती हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। बस ठीक होने का इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है लाइफ में। और अक्टूबर आ गया है, 13 अक्टूबर को ये प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं मेरी लाइफ में, वो 1 साल हो जाएगा। 1 साल, आज कितनी तारीख है मुझे नहीं पता, 10 या 11 होगी शायद। तो वो प्रॉब्लम ना दिन पे दिन बढ़ता चला गया और हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मीन्स मतलब अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से काम करने के लिए दूसरों को पैसा दिया कि मेरा ये काम मतलब करवा दीजिए, ये काम मेरा हो जाए। तो गलत तरीके से नहीं, सरकार के ख़िलाफ़ नहीं, और मतलब कोई वैसा काम नहीं है, बट वो काम करने के लिए ना बहुत, जैसे आप लोग भी कोई काम करवाते होंगे या किसी से करवाते होंगे, तो आप लोग को लगता होगा कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, ये अगला इंसान ये काम कर सकता है। तो
वही वही हम लोग के साथ हो रहा है। मतलब ऐसा हम लोग को लगा कि वो जो इंसान है हम लोग का काम करने वाला, वो कर देंगे, उनको पैसे दे के हम लोग मतलब सही काम कर रहे हैं, करवा देंगे। लेकिन अभी तक वो हम लोग का काम होना है जो इसी टाइम पे होना है, और वो काम उस काम को नहीं करवा रहे हैं। और इस वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। मतलब कि पापा की तबीयत, मतलब मेरे ससुर जी की तबीयत, उनकी भी तबीयत रात में ख़राब हो गई। मेरी तबीयत तो ख़राब चली रही है, दवा ववा चली रहा है मेरा। घर में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये मेरे हालात हैं आजकल के, और जो आप लोग से छुपे हुए हैं इतने दिन से। और कम से कम 1 महीना होने वाला है, और हम लोग ना, मैं ढंग से ना खा रही हूँ ना पी रही हूँ ना। हमारे ससुराल में कुछ ठीक चल रहा है ना। मीन्स रिश्ते सारे सही हैं, रिश्ते सही हैं, रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं है। सब एक दूसरे से बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, रिश्ते की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाना पीना बहुत, एक होता है ना, एक मुसीबत आती है तो सब इंसान सब कुछ त्याग देता है, थोड़ा बहुत जीने के लिए खाता है बस। तो वही हालात हम लोग के यहाँ हैं। तो बहुत सिचुएशन ख़राब चल रहा है, और इसीलिए मेरा ज़्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। और एक ये है ना कि हाँ, किसी भी परिस्थिति में इंसान को हारना नहीं चाहिए, जो काम कर रहा है वो काम करते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, और इसलिए भी करती हूँ कि इससे कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हो सकता है सालों बाद मेरी इनकम हो जाए, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। क्योंकि मेन चीज़ होता है पैसा। पहले मुझे समझ में आता नहीं था कि पैसा सब कुछ होता है, पर मुझे अब समझ में आता है कि हाँ, पैसा बहुत कुछ होता है लाइफ में, और रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। तो इस समय पे मेरी माँ मेरा बहुत साथ दे रही हैं, और हालात ऐसे हैं, मैं टूट चुकी हूँ, अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। मैं आप लोग से अभी बात कर रही हूँ ना, तो वो अलग बात है, लेकिन मैं अंदर से इतनी बिखरी हुई हूँ ना। मैं बैठ बैठ के रोती रहती हूँ, चौंकती रहती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक हालात सुधर नहीं जाते ना, तब तक सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि हाथ से निकलता जा रहा है। और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जिस दिन सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, पर नहीं हो रहा है। और कहते हैं ना कि बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, पता नहीं कब आएगा और पता नहीं कब क्या होगा। आ ही नहीं रहा है यार। डेली इंतज़ार होता है ना आपको, कि आपको कोई, जब आपके साथ बुरा होता रहता है तो आपको लगता है कि आपको अच्छी खबर मिले, लेकिन नहीं, पता नहीं हम लोग के साथ क्या हो रहा है। भगवान भी नहीं सुन रहे हैं, और पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैंने क्या गलती की है, क्या नहीं की है। मुझे लगता है कि मैंने आज तक अभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि जिसकी सज़ा भगवान हम लोग को दे रहे हैं, पूरे परिवार को दे रहे हैं। और इसीलिए ना मैं पूरी अंदर से टूट चुकी हूँ, और पूरी हालत हम लोग की ख़राब हो गई है। और उठे बैठते रात में नींद भी नहीं आती, उठ के बैठ जाती हूँ कि हे ईश्वर, बस अच्छा कर दो, सब कुछ अच्छा कर दो, काम करवा दो। ऐसा नहीं कि मैं अभी पूजा कर रही हूँ, मैं हमेशा से पूजा करती आई हूँ, भगवान को मानती आई हूँ, लेकिन जब कुछ अच्छा नहीं होता ना, तो यही लगता है कि क्या हो रहा है हम लोग के साथ। तो आई नो, मतलब मैं जान रही हूँ कि मैं हमेशा यही सब बात करती रहती हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, गुज़र रही हूँ मैं इन सब चीज़ों से। हालात कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है कि मैं बोलूँ कि अच्छा हो रहा है मेरे साथ। बस वीडियो में बोल देती हूँ कि हाँ, सब सही है, सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन नहीं, अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं है। ना कुछ अच्छा दिख रहा है, ना भगवान कुछ अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर आप लोग प्लीज़ 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 भगवान से ही दुआ कीजिए कि मेरे साथ सब अच्छा हो जाए अब, क्योंकि अब 1 साल होने वाला है और चीज़ें सब ख़राब हो रही हैं, और जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और मेरी भी हालत मीन्स आप लोग जानते ही हैं कि दवा चल रही है मेरी तबीयत क्या है, इसीलिए
और घर में कुछ ठीक ना होना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं मिल रहा है, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा, बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है। क्योंकि बस मैं अंदर से टूट गई हूँ, एकदम इतनी ज़्यादा टूट गई हूँ कि बस ऐसे लग रहा है कहीं मर ना जाऊँ, किसी दिन कुछ हो ना जाए मुझे। पहली बार मैं इतनी हिम्मत हारी हूँ, ज़िंदगी में पहली बार।